350 का ये। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की जो वीडियो है वो काफ़ी चेंज है बाकी वीडियो से, क्योंकि मैंने आपके लिए कवर किया है कुछ डिफरेंट इस वीडियो में। तो मेरी कोशिश थी कि आज आपके लिए ना कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आपका भी दिल खुश हो जाए। तो जी हम लोग जा रहे थे मरी, और मरी में ख़ास तौर पे मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हुए थे कि आप मरी पे जो माल रोड है वहाँ की वीडियोस हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने तो जाना तो था ही, लेकिन मेरा फुल फोकस था कि मैं आपके लिए लाजमी वहाँ की कवरेज करूँ और वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, अभी हम आ रहे थे एक्सप्रेस वे से, और यहाँ पे हमने रमादा में हाई टी की थी, और आपको इसके भी थोड़े से रिव्यूज़ मैं दे दूँ। अगर आप लोग मरी आते हैं, हाई टी करना चाहते हैं तो रमादा में ज़रूर जाएं, इनकी हाई टी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ क्लिप्स मैंने आपके लिए इसलिए बना लिए थे ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। अगर आपका जाने का प्लान है तो फिर आपको कुछ ना कुछ सजेशन मेरी तरफ से भी मिल जाएं, आसानी हो जाती है। और क्या होता है कि बस ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट अब बन चुके हैं और हमें समझ नहीं आती हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। खैर, इनकी हाई टी इतनी अच्छी थी कि हाई टी में आपको नज़र तो आ रहा होगा कि कितना कुछ है, और ये हाई टी क्या है तो पूरा एक डिनर ही आप समझ लें। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट डे नाश्ता ही किया था, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं थी रात को हमारे डिनर की। फिर इसके बाद हालांकि काफ़ी हमारी वॉक हो चुकी थी, लेकिन डिनर की गुंजाइश फिर भी नहीं थी। अच्छा खैर, यहाँ से हाई टी करने के बाद हम लोग चले गए थे माल रोड पे, और हाई टी में जो कुछ है वो तो आपको यकीनन पसंद भी आ रहा होगा, और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। अच्छा, ख़ास तौर पे मुझे इनका जो ये पेस्ट्रीज़ वाला सेक्शन था ना, ये तो बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इनके जो बेकरी आइटम्स है वो बेकरी आइटम बहुत ही ज़बरदस्त थे। खाना ओवरऑल अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, और जहाँ तक बिल की बात की जाए तो बिल भी बहुत ही अच्छा था। बिल तो अच्छा ही होता है, लेकिन उसके लिए दिल होना चाहिए। खैर, बिल तकरीबन इनका हमारा 5000 समथिंग बन गया था। 2 पर्सन के लिए ये हाई टी इनफ थी। और यहाँ से हाई टी करने के बाद फिर हमारा फुल प्लान था कि हम माल रोड की तरफ जाएं। खैर, हम यहाँ से वैसे तो कश्मीर गए थे, लेकिन उसकी वीडियोस मैं आपके साथ दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो अभी मैंने जो आपके साथ नेक्स्ट अभी शेयर किया है वो मैंने माल रोड के जो डॉलर शॉप बनी हुई है ना, उनको मैंने कोशिश की आपके लिए कवर करूँ। मैंने कहा चलो आउटिंग तो हो रही है, उसके साथ साथ मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे कवरेज भी कर लूँ। एक तो आपके सामने है कि रश यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था, वैसे भी होता है लेकिन अभी शायद सीज़न है तो उस वजह से रश बहुत ज़्यादा था। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ कि अगर आप माल रोड पे जा रहे हैं तो आपने अपना बजट अच्छा खासा रखना है, क्योंकि नॉर्मल और कम से कम वाला जो आपको होटल जो है ना, उस पर भी रूम्स इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव रूम्स हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे जब रहने का हमने सोचा तो हमने रूम्स का पता किया, तो एक नॉर्मल रूम जो है बिल्कुल आम सा रूम, वो भी आपको 10,000 से ऊपर का ही मिल रहा था। तो आपका अगर बजट इससे कम है तो फिर आप ज़रा सोच समझ के आप कुछ प्लानिंग करें। आप या तो कोई गेस्ट हाउस टाइप जगह ले लें, होटल्स में रहना फिर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि यहाँ पे फिर पार्किंग के भी पैसे देने पड़ते हैं, और पार्किंग में आपको बताऊँ कि अगर आप 2-3 घंटों के लिए पार्किंग कहीं पे करते हैं तो 500 आपको देने होते हैं, और अगर आप नाइट के लिए कहीं पे पार्किंग करते हैं तो आप किससे कम से कम 1500 से 2000 तक ले लिया जाता है। बाकी आपको पता है कि मरी आप जाते हैं ना तो पानी भी पैसों का मिलता है। तो खैर, जब मरी जाएँ तो आपने बजट को अच्छा खासा रखना है तो फिर जाना है। अच्छा, अब आ गई है जी मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी कि माल रोड जाने का हमारा वैसे तो प्लान था ही था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरे माल रोड पे आपको 1 पाउंड शॉप, 1 रियाल शॉप, $1 शॉप, $1 मार्ट, ये ही कुछ मिल रहा था और कुछ भी नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़े अरसे के बाद ना माल रोड के बजाय इसका नाम डॉलर रोड हो जाएगा, क्योंकि $1 रोड। और यहाँ पे मैंने कोशिश तो की थी कि सारी कवर कर लूँ, लेकिन शायद मैं सारी कवर नहीं कर सकी हूँ। जगह जगह पे आपको सिर्फ डॉलर शॉप से मिलेंगी, कोई 250, कोई 260 या 270 या 1 पाउंड के नेम से भी हैं शॉप्स यहाँ पे। मतलब मैं आपको बताऊँ कि वैरायटी सब में तकरीबन सेम है।
तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फुल जिसकी कवरेज की है, वो जो स्टोर है ना KFC माल रोड पे है, उसकी बेसमेंट में आप जाएंगे तो आपको वो जो स्टोर है जिसकी मैंने कवरेज की है वो आपको फुल आपको मिल जाएंगी वहाँ पे सारी वैरायटी। खैर वैरायटी बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे जगह जगह पे। अगर आप जाते तो रहते हैं, तकरीबन सब लोग जाते हैं माल रोड पे। जो नहीं गए हुए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे ज्वेलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। प्राइजेस ठीक है, 150, 250, 350 की प्राइस रेंज में हैं। और जो लोग इस तरह की ईयरिंग पसंद करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। एंटीक्स में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा डॉलर शॉप तो जगह जगह है, तो डॉलर शॉप में बहुत कुछ मिल जाएगा। $1 शॉप अभी फिर आपको एक नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे एक दो डॉलर शॉप्स ऐसी थी जहाँ पे मैंने कोशिश की कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारी शॉप पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। खैर, एक तो ये वाली $1 शॉप के नाम से जो है ये KFC की बेसमेंट में है और यहाँ पे मैंने काफ़ी कवरेज की है, तकरीबन फुल ही कर ली थी मेरे ख्याल में। इनके राइट साइड पे आपको जो नज़र आएगा वहाँ पे $1 के हैं जो भी आइटम्स आप परचेज़ करेंगे, और लेफ़्ट हैंड पे जो हैं वो उनके प्राइस तकरीबन थोड़ी डिफरेंट है। आई थिंक 350 में है लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें, और राइट वाली जो चीज़ें हैं वो आपको 250, 260 में मिल जाएंगी। तो प्राइजेज़ डिफरेंट हैं, थोड़ा सा इसको आपको ना टेक्निकली देखना पड़ता है। अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए तो बाकी जितनी भी डॉलर शॉप्स थी यहाँ पे, या रियाल शॉप थी या 1 पाउंड शॉप थी, तो उनकी बनिस्बत यहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। जिस शॉप पे ये मैंने वीडियो बनाई है, मैं फिर आपको बताऊँ कि ये जो शॉप है ये $1 मार्ट के नाम से है, और जो KFC है माल रोड पे उसकी बेसमेंट में है। बिल्कुल आपको क्लियर एड्रेस मैंने समझा दिया है। काइंडली फिर मुझे बार बार कमेंट करके ये मत पूछिएगा, ये मत कहिएगा कि आपने हमें एड्रेस ही नहीं बताया। तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं और फिर बार बार कहते हैं कि आपने ये नहीं बताया, हालांकि मैं हर चीज़ बता रही होती हूँ, वो लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और सिर्फ शुरू से थोड़ा सा देखने के बाद कहते हैं आपने ये नहीं बताया और आपने वो नहीं बताया। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। और जो लोग इस तरह के भी कमेंट्स काफ़ी सारे लोग करते हैं कि अगर आपने प्राइस नहीं बतानी तो वीडियो ना बनाया करें। खैर, मैंने वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी है वो तो मेरी मर्ज़ी है, और जो लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट करेंगे तो मैं उनका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करूँगी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप मरीज जा रहे हैं तो रास्ते में आपने जो स्पीड मीटर्स होते हैं ना उनको ज़रूर आपने नज़र में रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी स्पीड आपके ऊपर हो जाती है ना तो फ़ौरन से आपको फ़ाइन हो जाता है। हमें तो 1-2 दफ़ा हो गया था, हमें आइडिया नहीं था कि इस तरह होना है, क्योंकि हम वापस जब आए थे ना वापसी पे तो सुबह सुबह का टाइम था और हमारी कोशिश थी कि हम सुबह के टाइम निकलें, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। क्योंकि जब हम गए थे ना तो हम कम से कम 2.5 से 3 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में स्टक रहे थे। जीका गली चौक से ले के माल रोड तक हमें इतना टाइम लग गया था। और कोशिश करें कि टाइम ऐसा रखें जाने के लिए या आने के लिए जिस टाइम पे रश ना हो। और हमने वापसी का इसलिए ये सोचा कि हम सुबह के टाइम पे निकलेंगे और बिल्कुल रश नहीं होगा। और वाकई में रश तो बिल्कुल नहीं था, उसकी वजह से हमने काफ़ी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो हाई रखी, और ये था कि 60 था, वापसी की लिमिट 60 थी और हम उससे अबव चले गए थे, तो इस वजह से हमारा 2 दफ़ा चालान हो चुका था। और वो जो चालान होता है वो सेम टाइम पे हमें पे करना होता है। वैसे स्पीड लिमिट जो है उसको अगर ना भी देखें तो आपको ख़ुद भी एक आइडिया होना चाहिए कि हम जिस स्पीड में जा रहे हैं क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि रास्ते में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे और वो इसी वजह से होते हैं कि जो लोग ज़्यादा ओवर स्पीड में चलाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे तो मैं उनको बार बार कही थी कि आप स्पीड थोड़ी सी ना कम रख लें। अच्छा, मैं जब ड्राइव करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे नॉर्मल सी स्पीड रख लूँ ताकि उसको आप कवर भी कर सकें। सडन आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, गाड़ी, बाइक, या आपको पता है जब हम मरी जाते हैं किसी भी हिल स्टेशन पर जाएँ तो ये जो जानवर होते हैं ख़ास तौर पे बैल वगैरह, गाय वगैरह, वो उन्होंने ऐसे खुले छोड़े होते हैं तो वो किसी भी टाइम पे गाड़ी के आगे आ जाते हैं। मुझे उनसे बड़ा डर लगता है क्योंकि आपको सडन ब्रेक लगानी पड़ती है और आपको इतना स्पीड रखनी चाहिए कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, खैर डॉलर शॉप पे मुझे एक ये वाली जो थी ना गोल्डन कलर के, इसमें आप कैंडल्स रख सकते हैं, ये बड़े खूबसूरत थे। और यहाँ आने के बाद तो आपको लगता है कि आपको तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। और मेरे ख्याल में बच्चों के लिए तो इतनी प्यारी, इतनी यूनिक चीज़ें हैं और ख़ैर ले लेनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे बच्चे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे से ना ऐसे कंटेनर से बने हुए थे और मुझे इसकी समझ नहीं आई है ये क्या चीज़ थी। मैंने काफ़ी कोशिश की थी मुझे समझ आ जाए कि इस कैन के अंदर क्या था। बाद में मेरी बेटी ने, जब मैं घर आई, मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या चीज़ होती है, तो कहती मम्मा इसमें टिश्यूज़ होते हैं तो मुझे आइडिया नहीं था वैसे क्या होता है।
अच्छा, यहाँ पे मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि बच्चों के लिए परचेज़ करूँ कुछ। और आपको याद होगा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे घर के पास एक जो डॉलर शॉप ओपन हुई थी कमर्शियल में, सेटले टाउन में, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ परचेज़ किया था और उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की ही हुई है। और ये है कि फिर डबल ही हो जानी थी। वैसे घर में इतनी जगह अब होती नहीं है कि मैं हर चीज़ उठा के वहाँ पे रखूँ। मैं करती ये हूँ कि अगर मैं नई चीज़ें 2 लेके जाती हूँ तो 2 पुरानी चीज़ें फिर मैं निकाल भी देती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके घर में ज़्यादा रश नहीं पड़ता चीज़ों का। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे खेल चुके होते हैं, बस अब उनका दिल भर जाता है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ अपने मेड को दे दूँ, क्योंकि वो फिर अपने बच्चों को या तो दे देगी या किसी न किसी को वो दे देगी। तो चलिए, इससे कोई और बच्चा भी खुश हो जाता है। और मैंने देखा है कि लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों के खिलौने ना उनके बड़े होने तक संभाल के रखते हैं। तो मेरा तो ये वाला फार्मूला ही नहीं है। मैं तो साथ साथ जो चीज़ें होती है ना बच्चों की, वो सब मैं निकाल देती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो अब बच्चों ने खेल तो लिया है, अब कोई और बच्चे भी चलो इससे खुश हो जाएं, खेल ले। अच्छा, ये स्पून्स जो है ना, मुझे लगा था कि 250-60 में 4 हैं, लेकिन मैंने फिर लड़के से पूछा यहाँ पे, उसने कहा कि एक जो स्पून है ना, इसमें से आप कोई भी एक लेते हैं सिंगल स्पून, उसकी ये प्राइस है। और ये वाली जो बेल्स हैं ये भी मैंने ली हुई हैं, मेरे घर पे लगी हुई है अभी स्टिल। अच्छा, वैसे मैं बताऊं कि अगर जिनको ज्वेलरी का शौक़ है उनके लिए यहाँ काफ़ी कुछ है। और ये डोर बेल्स जो होती हैं, शेल वाली होती हैं या बेल्स वाली होती हैं, ये बहुत प्यारी प्यारी थी। यहाँ पे बड़ी डिफरेंट चीज़ें थी। और ये इतना बड़ा मार्ट, वाकई में मार्ट बना हुआ था कि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है कि जो चीज़ आपको अगर बाई से, क्योंकि कुछ इस तरह के आइटम्स भी थे जो वैसे एक्सपेंसिव मिलते हैं। ये बोतल जो यहाँ पे पड़ी है ना, यहाँ पे 260-270 कुछ ये रेट था, लेकिन ये मैंने अपने घर के करीब एक जो होता है ना कैश एंड कैरी, वहाँ से पूछा था तो वहाँ पे मुझे 750 का मिल रहा था। लेकिन ये डॉलर के प्राइस में ही है चीज़ें, जो जितनी यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। तो ये वाली साइड है, ये सारी डॉलर के प्राइस में ही है। जो लेफ़्ट साइड है ना, वो मैं आपको बता दूँगी, वो वाली तकरीबन उसकी प्राइस चीज़ें 350 की आई थिंक, उसमें हर चीज़ है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ये 250, 60 या 70 कुछ एक प्राइस थी। एक्चुअली शॉप्स बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इतनी सारी शॉप्स की प्राइस याद नहीं रख सकती थी। लेकिन आपको पता है जैसे डॉलर स्टोर वाले देते हैं ना चीज़ें, 260 या 270 की प्राइस में थी। और ये जो कप और ग्लास वगैरह है, जो कप हैं वो 250 के 2 हैं, और जो ग्लास हैं वो भी 2 हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं बड़ी वाली, वो उनके प्राइस जो है सिंगल के हिसाब से होंगे। अच्छा, अब ये जो स्टफ़ टॉयज़ हैं, इनके प्राइस 350 के हिसाब से होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इस शॉप पे ना, मैं बताऊँ कि एक साइड पौंड वाली थी और एक साइड डॉलर वाली थी। लेकिन स्टफ़ टॉयज़ भी यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से। अच्छा जी, माल रोड पे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा रश है, और उसके साथ साथ $1 शॉप बहुत ज़्यादा है। कोशिश कर रही थी कि आपके लिए सबको कवर कर सकूं, लेकिन सबको तो कवर नहीं कर सकती थी। बाहर से ही मैं आपको शो करवा सकती थी कि यहाँ की किस कदर डॉलर शॉप्स बन चुकी हैं। खैर, जब भी आपने जाना हो तो 1-2 शॉप्स ऐसी हैं जिस पे आप ज़रूर सर्वे करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल चीज़ें बहुत सिमिलर ही थी और कुछ इतना चेंज भी नहीं था देखा जाए तो। बाकी आप जो लोग माल रोड पे आते हैं उनको ये भी पता होगा यहाँ पे की चेन्स आपको आपके नेम की मिल जाती हैं, मग्स मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोर मुझे मिला, यहाँ पे बैग्स बहुत प्यारे से थे। तो जब भी आप आए माल रोड पे, यहाँ से ज़रूर परचेजिंग करें। बिल्कुल माल रोड पे मेन पे ही आपको नज़र आ जाएगा। प्राइस बहुत इसके अच्छे हैं और बैग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 250 और 350 की प्राइस रेंज में ये बैग्स हैं, जो भी यहाँ मैं आपको शो करा रही हूँ। ये 350 की प्राइस में है, और ये वाइट वाला भी 350 की प्राइस में है। 350 में कुछ भी नहीं मिलता, और ये इतने प्यारे से बैग मिल रहे थे यहाँ पे। और ख़ैर, जब हम माल रोड पे आते हैं तो वाइजली थोड़ी सी शॉपिंग कर लिया करें, जो ख़ास तौर पे जो बाई स्टॉल्स वाले होते हैं इनसे तो ज़रूर किया करें, इन बेचारों की यही रोज़ी रोटी होती है। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।